हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिज़ाइन 36 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है, आर्म होल 5.5 इंच का है। चेस्ट 36 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 9 इंच। कमर 30 साइज की है तो फोर्थ भाग होगा 7.5 इंच। 1 इंच कमर की प्लेट का 1.5 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 2 इंच पे ले सकती हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच का है। गले की लंबाई 10 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। अब कुछ इस तरीके से हम गले की शेप दे देंगे। गले की शेप हमने दे दिया है। ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड लिया था। अब इसे खोल करके अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके सेम गले का निशान हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेंगे। इसके बाद हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। गले को अब हम अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख के प्रेस लगा के चिपका लेंगे। इसके बाद हमने अस्तर को मैन फैब्रिक के ऊपर रख करके पिन से अटैच कर लिया है। मैन फैब्रिक को हमने सीधे साइड में रखा हुआ है। गले के ऊपर स्टिच लगा रहे हैं एक पैर की मार्जिन लेते हुए। इसके बाद हम कमर में भी स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे हम कमर में भी स्टिच लगा ले रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो अभी आप लोग ये वाली स्टिच ना लगाएं। नीचे की तरफ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। इसके बाद गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि ये गला अच्छे से पलट जाए। अब ब्लाउज को हम कुछ इस तरीके से पलट करके सीधा कर लेंगे। आप लोग वीडियो में जैसा कि देख सकती हैं। इसके बाद हम गले के ऊपर स्टिच लगाएंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। हाथों से अच्छे सेट करते हुए पूरे गले में स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम कमर में भी स्टिच लगा लेंगे। कमर में स्टिच लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब उल्टे साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक के ऊपर स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हम कमर के प्लेट लगा लेंगे 3.5 इंच की लंबाई में। सेम तरीके से दूसरी तरफ भी स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने कमर के प्लेट लगा करके कंप्लीट कर लिया है। ये जो कपड़ा हमने लिया है इसे हमें डिजाइन बनाना है। चौड़ाई में ये 1.5 इंच का है। दोनों तरफ से कपड़े को फोल्ड करके बीच से एक फोल्ड और लगाएंगे। इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। पतली पट्टी हमें तैयार कर लेनी है। पट्टी को सिल करके हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम 1.5 इंच पे फोल्ड करके कट कर लेंगे। पट्टी को फोल्ड हमने कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पे पट्टी को कट कर लिया है। अब इसे हम साइड में रखेंगे। ब्लाउज को लेंगे, पट्टी को बीच से इस तरीके से फोल्ड करके नीचे की तरफ हम गले के ऊपर अटैच करेंगे। पट्टी को हम नीचे की तरफ से रख रहे हैं।
ऐसे ही हम नीचे की तरफ गले के ऊपर लगा के कंप्लीट कर लेंगे। पूरे गले में हम पट्टी को नहीं लगाएंगे, बस नीचे की तरफ ही लगाएंगे। यहाँ हमने पट्टी को गले के ऊपर लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम गले के ऊपर लेस लगाएंगे। लेस यहाँ पे हमने चौड़ी वाली ली है। अगर आप लोगों को पतली लेस पसंद हो तो आप लोग पतली भी लगा सकती हैं या फिर चौड़ी लेस भी लगा सकती हैं। कॉर्नर पे प्लेट लगा करके हम लेस को घुमाएंगे। दूसरी तरफ भी प्लेट लगा करके ही लेस को हम घुमाएंगे। अब लेस की दूसरी तरफ से भी स्टिच लगा लेंगे। दूसरी तरफ से भी लेस के ऊपर स्टिच लगा लिया है हमने। इसके बाद कमर में भी लेस को लगा लेंगे। आप लोगों को अगर कमर में लेस नहीं लगानी हो तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं या फिर कमर में आप लोग पतली लेस भी लगा सकती हैं। यहाँ पे हमने कमर में भी लेस को लगा के कंप्लीट कर लिया है। ये जो लेस है इससे हम सुई धागे की मदद से फ्लावर बनाएंगे। किनारे से स्टिच लगा करके जो खुला वाला भाग है दोनों का उसे हम टाइट खींच करके स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा फ्लावर बन चुका है। ब्लाउज को इस तरीके से फोल्ड करके बीच में हम सेंटर में निशान लगा लेंगे। फ्लावर को हम यहाँ पे सुई धागे की मदद से अटैच कर लेंगे। फ्लावर के ऊपर हम फैंसी वाले बटन भी लगा लेंगे। यहाँ पे आप लोग चाहें तो फैब्रिक का भी बटन बना करके लगा सकती हैं। यहाँ पे फ्लावर लगा के हमने कंप्लीट कर लिया है। ऊपर की तरफ जो हमने डिजाइन बनाया था वहाँ पे हम मोती लगा लेंगे सुई धागे की मदद से। मोती हमने बीच वाले साइज के ली है। सभी पट्टियों के बीच में हम इस तरीके से मोती को लगा लेंगे सुई धागे की मदद से। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मोती को किस तरीके से लगा रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी लगा के कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने पूरे गले में मोती को लगा के कंप्लीट कर लिया है। लटकन हमने पहले ही बना के तैयार किया हुआ था, इसे अब हम गले के ऊपर लगा के भी कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गई। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। धन्यवाद।